अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़इन्ना अहसनल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र अल ख़बीसातु लिल ख़बीसीन वल ख़बीसूना लिल ख़बीसात वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात उलाइका मुबर्रऊना मिम्मा यक़ूलून लहुम मग़फ़िरतुम व रिज़्क़ुन करीम। रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के लिए तस्बीहात और बाबरकत कलिमात ख़ास हैं। वो ज़ात बारी ताला जो हर किस्म के उयूब व नक़ाइस से पाक मुबर्रा और मुनज़्ज़ा है। दरूद व सलाम हो मेरे और आपके महबूब और गमख़ार पैगम्बर सय्यदे कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदे रोज़े महशर सय्यदुश शुहदा सय्यदुस सुलहा ताजदारे हरामैन ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन इमाम आज़म हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी पर, जिनकी सीरत तय्यबा को अर्श वाले रब्बे अज़ीम ने हमारे लिए खूबसूरत उम्दा तरीन नमूना करार दिया है, जो कमो बेश 1,24,000 अम्बिया के सरदार बनकर तशरीफ़ लाए और उनकी एक एक बात, एक एक कौल, उनका हर फ़ेल, उनकी हर तकरीर हमारे लिए काबिल हुज्जत, वाजिब ताज़ीम और काबिल अमल है। अज़ीज़ भाइयों, आज के इस खुतबा जुमातुल मुबारक के अंदर अहम तरीन एक मौजू है जो इंसान की ज़िंदगी के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ रखता है, वो है निकाह। और ये निकाह शरई हुक्म है और ये निकाह सुन्नत नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और निकाह का अर्श वाले रब्बे अज़ीम ने कुरान करीम में मुतअद्दिद मुकामात पर हुक्म दिया है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने भी इसे तकवा का, पाकीज़गी का, गज़्ज़ुल बसर का और शर्मगाह की हिफाजत का ज़रिया करार दिया है। और ये ईमान की बढ़ोतरी और ईमान की तकमील का ज़रिया बनता है। मशहूर रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। अब बहुत सारी सुन्नतें हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें हर सुन्नत को तरजीह देना चाहिए। शायद ये सुन्नत भी हमारी निजात का ज़रिया बन जाए, ये सुन्नत भी निजात का ज़रिया बन जाए, फ़लाँ सुन्नत भी निजात का ज़रिया बन जाए। हर सुन्नत को अहमियत दें और दिल में जगह दें और उस पर अमल करें। ये ना सोचें ये सुन्नत मुअक्कदा है, गैर मुअक्कदा है, ये कर लेंगे तो तब भी गुजारा है, ना करेंगे तब भी गुजारा है। हाँ, कुछ सुन्नतें ऐसी हैं अगर वो ना की जाएं, इख्तियार दिया है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, तो इंसान की पकड़ नहीं होती। लेकिन कुछ सुन्नतें और बहुत सारी सुन्नतें ऐसी हैं, वो इख्तियार ना करने पर, उन पर अमल ना करने पर अल्लाह की गिरफ्त और अल्लाह की पकड़ लाज़म होती है। और बिलखसूस उन सुन्नतों के बग़ैर तो हमारा छुटकारा है ही नहीं। वैसे तो मैंने अर्ज़ किया कि हर सुन्नत को तरजीह दें, हर सुन्नत को दिल में जगह दें और उस पर अमल करें, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कीमती मता हमारी निजात का ज़रिया है। और आपने ख़ुद फरमाया था, जिसने मेरी सुन्नत पर अमल किया वो कल क़यामत के दिन ऐसे है जैसे मैं मोहम्मद से मोहब्बत की, और जिसने मैं मोहम्मद से मोहब्बत की काना माइया फ़िल जन्ना, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये निकाह भी है। और उस सहाबी ने कहा था, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब-ओ रोज़ के मुतल्लिक़ उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये सवाल किया था, तो एक जज्बे के साथ, ईमानी जज्बे के साथ, मैं सारी रात इबादत करूँगा। दूसरे ने कहा था कि मैं सारा रोज़े रखूँगा पूरा साल, पूरी ज़िंदगी। और तीसरे ने कहा मैं निकाह नहीं करूँगा। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों को सुन्नत भी बतलाई, दीन सिखाया और समझाया, और फरमाया कि निकाह में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मैंने शादियाँ भी की हैं, मैं इबादत भी करता हूँ, मैं रोज़े रखता भी हूँ, छोड़ता भी हूँ। ये मामूलात ज़िंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। फिर जब उन्होंने अच्छे तरीके से समझे तो फिर उन्होंने अपनी बात से रजू कर लिया। अर्ज़ करने का मकसद ये है कि ये ऐसी सुन्नत है निकाह, बाज़ फुक़हा ने तो इसको बसा औक़ात वाजिब और फ़र्ज़ करार दिया है, बाज़ ने इसको सुन्नत और मुस्तहब करार दिया है। इख्तलाफ है इस बात में, लेकिन ये बात हकीकत है। ये उस वक़्त तो निकाह फ़र्ज़ हो जाता है, वालिदैन की ये अव्वलीन ज़िम्मेदारी है
जैसा कि सैयदुना अलीउल मुर्तज़ा फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया 3 कामों में कभी ताख़ीर ना करो। एक, जब अज़ान का वक़्त हो जाए फ़ौरन अज़ान दो और नमाज का अहतमाम करो बाजमात। और दूसरे नंबर पर जब बंदा फ़ौत हो जाए उसके गुस्ल कफ़न दफन का जल्द इंतज़ाम किया जाए। और तीसरे नंबर पर जब बेटी जवान हो जाए फ़ौरन उसकी शादी कर दी जाए। अब इन तीनों कामों में हमारी अक्सर औक़ात ताख़ीर होती है और इसका खमियाजा हम भुगतते हैं। फिर बज़ाहिर अगर नुकसान नज़र नहीं आता तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आखिरत को तो इंसान अल्लाह के यहाँ मुजरम है ही है। दुनिया में अगर उसे बज़ाहिर कोई मुसीबत या ऐसा मामला पेश नहीं आता तो इसलिए ये निकाह के मामला में वो वालिदैन मुजरम ठहरते हैं जो देखते भी हैं अपनी आँखों से कि औलाद बुराई की तरफ जा रही है। औलाद की शादी ना करें तो बिगाड़ पैदा हो रहा है, फिर तो फ़र्ज़ हो जाता है, फिर फ़र्ज़ हो जाता है। ऐसे बाज़ फ़ुक़हा की ये राय है। तो इसलिए इस सुन्नत को अहमियत दें। आइए मैं चंद एक निकाह उनके हवाला से अर्ज़ करता हूँ। ये निकाह मुता, निकाह शिगार जिसे वट्टा सट्टा का निकाह कहते हैं, और इसी तरह हमारे यहाँ जो मशहूर है निकाह हलाला, और इसी तरह अदालती निकाह। ये 4 निकाह हैं। शरई लिहाज से इनकी क्या हैसियत है? सबसे पहले निकाह मुता, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद फ़क़ीह उम्मत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत के रावी हैं। अर्ज़ करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, प्यारे नबी, हम आपके साथ मिलकर जिहाद जब करते हैं और हमारे साथ हमारी बीवियां नहीं होती, क्या हम अपने आप को खस्सी न कर लें? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। आपने रोक दिया, फिर आपने यूँ भी इजाज़त दी, हाँ, औरतों से वक्ती निकाह जो है जंग के दौरान ऐसी हालात में जायज़ है, किसी कपड़े या किसी और चीज़ के इवज़ आप आर्जी निकाह कर लें, ये जायज़ है। उस मौका पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जायज़ करार दिया। और ये रिवायत मौजूद है कुतुब अहादीस में, और सही बुखारी में भी ये रिवायत मौजूद है, इस तरह की दीगर रिवायात। अब कुछ वक़्त गुज़रने के बाद हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बयान फरमाते हैं, अगली रिवायत समात फरमाएँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी इब्न अब्दुल्ला बिन अब्बास ने मुता के मुतल्लिक़ सवाल किया। किसी शख्स ने, उनके ग़ुलाम ने बल्कि सवाल किया। पूछा गया, क्या ये मजबूरी की हालत में है? कोई सख्त बंदे को मजबूरी हो, कोई ऐसा उज़र हो, क्या फिर ये निकाह मुता जायज़ है? तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने यही मौक़िफ़ और यही फ़तवा दिया, हाँ, सख्त मजबूरी की हालत में ये हमा वक़्त नहीं जायज़ होता, ना हुआ है। और आइंदा शरीयत ने, मैं अगर आगे जाके अर्ज़ करता हूँ, ये फिर मुस्तकिल तौर पर इसको हराम करार दे दिया गया। पहले जायज़ था, मुबाह था, अला हाज़िल क़ियास, लेकिन बाद में रोक दिया गया कि यह निकाह मुता हराम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने तो सख्ती कर इतनी कर दी थी। हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते थे, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब क़यामत की दीवारों तक निकाह मुता हराम है, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर इस मौक़िफ़ पर इस कदर इस्तकामत का पहाड़ बन गए कि अगर कोई शादीशुदा वो भी अगर वो निकाह मुता जैसा अमल करता तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रजम और संसार करने की उसको सज़ा देने पर तुल जाते थे और कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। और यही वजह है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दुश्मनी की। जो दुश्मनाने उमर फ़ारूक हैं या दुश्मनाने सहाबा हैं, जहाँ हज़रत उमर फ़ारूक पर और बेजा किस्म के एतराज़ात करते हैं, उनको तानु तशनी का निशाना बनाते हैं, उन पर कीचड़ उछालते हैं। उनका ये बुनियादी एतराज़ भी है कि हज़रत उमर फ़ारूक ने कड़ी सज़ा मुकर्रर की थी कि जो निकाह मुता करेगा मैं उसको रजम करूँगा, संसार करूँगा। और आगे बढ़िए, सैयदुना अलीउल मुर्तज़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अन्नन नबिय्य नहा अनिल मुतअती व अन लुहूमिल खम्रि व अन लुहूमिल खम्र, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह मुता
और घरेलू गधे का गोश्त खैबर के मौका पर हराम करार दिया। खैबर के कला का क्रेडिट हज़रत अली मुर्तज़ा को जाता है और हज़रत अली इस रिवायत के रावी हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के मौका पर निकाह मुता और घरेलू गधे का गोश्त ये दोनों बैक वक्त हराम करार दिए हैं। और इससे भी बढ़कर सुनिए हज़रत सलमा बिन अकवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत के मुताबिक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा औतास के मौका पर 3 रोज़ के लिए निकाह मुता की इजाज़त दी, फिर उसके बाद उसको हराम करार दे दिया। और इसी तरह एक और सहाबी बयान फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मौक़े ऐसे हैं मुख्तलिफ़, एक खैबर का मौका है और इसी तरह एक औतास का मौका है और इसी तरह एक फ़तह मक्का का मौका है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 3 मौक़े पर शरीयत ने निकाह मुता जायज़ करार दिया था। उसके बाद ये हुक्म आ गया कि अब क़यामत की दीवारों तक निकाह मुता हराम है। और इस बात पर उम्मत का अजमा है, इत्तेफाक अहले सुन्नत का। बाशिया हज़रात इसके कायल हैं, जबकि ये हराम है और इसको मुस्तकिल बुनियादों पर शरीयत ने हराम करार दिया है। और इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीगर सहाबा भी इस बात की गवाही देते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मैंने मौक़िफ़ अर्ज़ किया और इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये रिवायत कि खैबर के मौका पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह मुता और घरेलू गधे का गोश्त हराम करार दिया है, ये बहुत बड़ी दलील है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। और इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के मौका पर भी सहाबाए किराम के बाज़ अक़वाल हैं कि फ़तह मक्का के मौका पर भी, और ख़ास तौर पर याद रखें हज्जतुल विदा के मौका पर जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा इरशाद फरमाया, उस मौका पर भी आपने निकाह मुता की हुर्मत को वाज़े किया है, क्योंकि उस वक़्त तो दीन भी मुकम्मल हो चुका था। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अब दीन की जिस वक़्त तकमील हुई है वो ये आयात बताती हैं। और हज्जतुल विदा के मौका पर वहाँ भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस निकाह मुता को हराम करार दिया। मुख्तसर ये है कि पहले निकाह मुता जायज़ था, 2-3 मौक़े ऐसे आए जहाँ जायज़ करार दिया और उसके बाद वाज़े तौर पर अल्फाज हैं इला यौमिल क़ियामा, क़यामत की दीवारों तक निकाह मुता को हराम करार दिया गया है। ये वो निकाह है जिसे निकाह का नाम दिया जाता है और इसको हराम करार दिया गया। दूसरा निकाह जो हराम है शरीयत की रोशनी में वो है निकाह शिगार और इसी तरह निकाह हलाला। इस हवाला से अर्ज़ करना चाहता हूँ, पहले नंबर पर निकाह शिगार ये क्या है, दूसरे नंबर पर निकाह शिगार वट्टे सटे का निकाह। वट्टे सटे का निकाह, शिगार का माना होता है, शिगार अरबी का लफ्ज़ है, इसका माना है वट्टे सटे पर निकाह करना। इस्तिलाही तारीफ़ बयान कर रहा हूँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात की रोशनी में, और कुरान की आयात भी उससे भी वाज़े होता है कि निकाह शिगार हराम है। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ही बयान फरमाते हैं। और पहले सुने ये निकाह शिगार है क्या? कोई अपनी बेटी का निकाह किसी के बेटे के साथ इस शर्त पर करे कि आप भी मुझे अपनी बेटी का निकाह दें, मैं अपनी बेटी का निकाह आपके बेटे को देता हूँ, आप अपनी बेटी का मेरे बेटे को निकाह दें। ये शर्त लगाना, इस नीयत पर निकाह करना, इसे निकाह शिगार कहते हैं, वट्टे सट्टे का निकाह हमारी ज़ुबान में, और ये हराम है। इस हवाला से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं निकाह शिगार के मुताल्लिक़ कि आपने मना फरमाया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं ला शिगारा फ़िल इस्लाम, सही मुस्लिम की रिवायत है कि इस्लाम में वट्टे सट्टे का निकाह नहीं है, निकाह शिगार इस्लाम में नहीं है। और इसी तरह हज़रत
अब्दुल्ला अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत कि निकाह शिगार की अब हदीस में भी तफसील आ गई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी इस शर्त पर निकाह करे अपनी बेटी का किसी के साथ, और उधर से उस बेटी का निकाह अपने बेटे के लिए, बेटी दे भी रहा है ले भी रहा है, निकाह कर रहा है इस शर्त पर कि हक महर मुकर्रर ना हो। ये सही बुखारी की रिवायत है। इसे निकाह शिगार कहते हैं, इसे निकाह शिगार कहते हैं। हक महर मुकर्रर ना किया जाए, बेटी का रिश्ता किसी को दिया भी जाए, उनकी बेटी का अपने बेटे के लिए लिया भी जाए, हक महर उनके माबैन मुकर्रर ना हो, ना रखा जाए, ये निकाह शिगार है। ये सही बुखारी की रिवायत, इसमें हक महर की भी साथ बात है। अगली रिवायत, उस रिवायत के रावी हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और ये रिवायत भी सही बुखारी में मौजूद है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इस बात से मना फरमाया है कि कोई अपनी बेटी का निकाह या अपनी बहन का निकाह किसी के साथ करे और जवाब में वो भी रिश्ता देने के लिए तैयार हो, वो भी शर्त लगाए कि मैं शर्त लगाएं, दोनों तय करें ये अपनी बेटी का दे रहा है या अपनी बहन का रिश्ता, वो अपनी बेटी या अपनी बहन का रिश्ता दे रहा है, इसमें हक महर की बात नहीं है। अब इससे इस रिवायत से बाज़ उलमा ने ये जायज़ करार दिया है कि अगर आप हक महर मुकर्रर कर लें तो फिर ये निकाह शिगार नहीं रहता, ये वट्टे सट्टे का निकाह नहीं रहता। क्यों? इस रिवायत में हक महर की बात नहीं है, आप ऐसा करते हैं तो ठीक है। जबकि मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल्ला बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्बास रहमतुल्लाह अलैह उनका फ़तवा है कि ये ऐसा करना भी हराम है, उम्मत का इज्मा है। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह और इसी तरह दीगर मुहद्दिसीन का, किबार फुक़हा का, मुहद्दिसीन का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि हक महर मुकर्रर हो या ना हो, दोनों सूरतों में ये निकाह वट्टा सट्टा ही रहेगा। आप इसको छोड़ दें, तर्क कर दें, ये शरीयत की रोशनी में ये नाजायज़ है और हराम है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में मरवान बिन हकम को, ये गवर्नर था गालबन मदीना का कि मक्का का, वहाँ एक निकाह का हज़रत अमीर मुआविया को पता चला कि फ़लाँ ने अपनी बेटी का फ़लाँ के बेटे के साथ निकाह किया है और उसने अपनी बेटी का इसके बेटे को दिया, रिश्ता दिया। ये मामला पेश आया और ये मामला किस गिराने का है? हज़रत अब्बास के पोते हैं अब्दुल्ला, हज़रत अब्बास के बेटे का नाम भी अब्दुल्ला था, जो मशहूर साहबी हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास। आगे हज़रत अब्दुल्ला के बेटे का नाम भी अब्दुल्ला था। और मुहद्दिसीन का ऐसा होता है, और मुहद्दिसीन और सहाबा किराम में ऐसी मिसालें मिलती हैं, वही नाम बेटे का भी है, वही नाम बाप का भी है, साथ थोड़ा बहुत कोई लक़ब और तखल्लुस का बसा औक़ात फ़र्क होता है। अब ये हज़रत अब्बास प्यारे नबी के चचा, उनके पोते थे अब्दुल्ला, उन्होंने अपनी बेटी का निकाह किसी के साथ ऐसे किया और उधर से निकाह लिया भी दिया भी। हज़रत अमीर मुआविया को पता चला तो उन्होंने मरवान, जो उस वक़्त गवर्नर था उस एरिए का, उस इलाके का, उसको ख़त भेजा कि इनके दरमियान तफरीक डाल दी जाए, जुदाई कर दी जाए। क्यों? ये वही निकाह है जिसे निकाह शिगार कहते हैं, वट्टे सट्टे का निकाह कहते हैं, और ये वही निकाह है जिसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाजायज़ और हराम करार दिया है। अब मैंने अर्ज़ किया कि इसमें इख्तलाफ है, बाज़ हमारे अहले सुन्नत अहले हदीस इसको जायज़ करार देते हैं कि आप जी हक महर रख लें, लेकिन ये फिर हक महर रखने के बाद वट्टा सट्टा नहीं रहता। लेकिन दूसरी तरफ मौक़िफ़ ये भी है बाज़ उलमा के अहले सुन्नत और अहले हदीस का कि वो कहते हैं कि नहीं, ये फिर भी हराम ही है। मुख्तसर ये है, तकवा यही है, फितनों से बचने के लिए यही ज़रूरी है, और सुन्नत के ऐन करीब होने और सुन्नत पर ऐन अमल करने के और शरीयत के ऐन रंग में रंगे जाने का नाम और तकाजा यही है। हक महर मुकर्रर करें या ना करें ये बात अलग है। आप ना इस शर्त पर किसी की बेटी को निकाह, किसी की बेटी का निकाह, किसी को बेटी दें भी और लें भी, और ये निकाह हराम है। हक महर की वो जिस रिवायत से इस्तदलाल करते हैं, दूसरी रिवायत वजाहत कर रही है, और आप मुआशरे में देखते हैं। और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये रिवायत भी मैंने सुनन अबी दाऊद की पेश की है कि उन्होंने जुदाई डाल दी थी। और आप देखते हैं जहाँ जहाँ वट्टे सट्टे का निकाह होता है,
इधर एक बेटी को मसला हुआ, उसके खामद ने या उसके ससुर ने कोई ऐसी बात की, वो उसने घर छोड़ा गई, उन्होंने भी अपनी बेटी उस बेटी भेज दी, उन्होंने कहा हमारी बेटी है, चल तू भी अपने घर। ऐसे फितने जन्म लेते हैं, बचना चाहिए। शरीयत हमारे लिए, जो शरीयत ने रहनुमा उसूल मुकर्रर फरमाए, उनमें खैर है, उनमें बेहतरी है। और जब शरीयत से हम हट जाएंगे तो फिर शर होगा, नुकसान होगा, फितने जन्म लेंगे। ये है निकाह शिगार। पहले मैंने अर्ज़ किया निकाह मुता, ये भी हराम है। निकाह शिगार, वट्टे सट्टे का निकाह, ये भी हराम है। तीसरे नंबर पर निकाह हलाला, निकाह हलाला ये भी हराम है। निकाह हलाला क्या है कि एक शख्स ने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दी हैं बैक वक्त, एक मजलिस में, तलाक तलाक तलाक। अब अहले सुन्नत के बहुत सारे उलमा का ये मौक़िफ़ है, ये तीनों वाक़या हो चुकी हैं, अब कोई रजू का हक़ हासिल नहीं है। जबकि हज़रत रुकाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत के मुताबिक कि उन्होंने अपनी बीवी को एक ही मजलिस में 3 दफ़ा कहा था तलाक तलाक तलाक, तो परेशान हुए बाद में कि मैं ये गलती कर बैठा हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर मसला दरियाफ़त किया, तो आपने फरमाया कि नहीं, तेरी एक ही तलाक वाक़या हुई है, एक मजलिस की 3 तलाक़ें हों या मुतअद्दद और हों, वो एक ही बैक वक्त एक ही मजलिस में 3 दफ़ा कह लें, आप ये समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, 1000 दफ़ा कह लें, वो एक ही शुमार होगी। और इसकी दलील हज़रत रुकाना की रिवायत है। हज़रत रुकाना ने भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर जाकर रजू किया था। अब बहुत सारे उलमा ऐसे हैं, वो कहते हैं कि नहीं, अब हलाला करवाना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है, और ये जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मसला हज़रत रुकाना को बताया था कि आप रजू करें, 3 तलाक़ें एक ही है एक मजलिस में, इस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी अपने दौरे खिलाफत में इसी पर अमल जारी रखा। और इसी तरह हज़रत उमर फ़ारूक के भी पहले तकरीबन 2 साल इसी बात पर अमल रहा। फिर जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि लोगों ने तो तमाशा बना लिया है, ये बैक वक्त 3 तलाक़ें एक ही मजलिस में देने का, तो हज़रत उमर फ़ारूक कहने लगे, आज के बाद जो एक मजलिस में 3 तलाक़ें बैक वक्त कहेगा, उसकी 3 शुमार हो जाएंगी, वो उसकी यानी कि बीवी नहीं रहेगी, ये उसका बंदा नहीं रहेगा, उनके अज़वाजी ताल्लुकात पक्के पक्के ख़त्म हो जाएंगे। ये हज़रत उमर फ़ारूक ने अपना मौक़िफ़ अपने दौरे खिलाफत में पेश किया और इस पर अमल करके दिखाया। वो खलीफा वक़्त थे और खलीफा राशिद थे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम सहाबी थे, उनकी बात भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। अगरचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसी का एहतराम नहीं, आपसे बढ़कर किसी की बात की अहमियत नहीं, लेकिन आपने ही खुद फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, मेरी सुन्नत को और मेरे खुलफा की सुन्नत को लाजम पकड़ो। और यहाँ और भी दीगर खुलाफा, उन्होंने भी इस तरह बाज़ ताज़ीरी मामलात और बाज़ दीगर शरीयत के मामलात, उसमें थोड़ा बहुत वक़्त की मुनासबत से किसी को सबक सिखाने के लिए ऐसा किया है, उनके लिए जायज़ था। आज वक़्त का हाकम इस तरह करे, नहीं, उसकी बात दीन नहीं बनेगी। दीन वही था उन शख्सियात ने जो पेश किया है। वो हज़रत उमर फ़ारूक ने एक वक्ती तौर पर ऐसा किया था, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ही हमारे लिए, और आपके एक नहीं दीगर फरमुदात भी हैं कि एक मजलिस की 3 तलाक़ें एक ही हों। अब जिन लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं है, जो कहते हैं कि 3 तलाक़ें एक मजलिस में 3 वाक़या हो गई, वो जो कुरान करीम की आयत है ना कि कुरान कहता है कि वो उतनी देर तक निकाह ना करे जब तक किसी गैर से ना कर ले, वो क्या मतलब है, इसका क्या मफ़हूम है? कुरान की आयतें वही हैं, मतलब गलत लिया जाता है। अब किसी का दिल करता है ऐसे, ये इससे बढ़कर दियूसियत और बेगैरती क्या हो सकती है कि एक बंदा अपनी बीवी को तलाक़ें देकर वो कहे किसी को आप आर्जी तौर पर 1-2 दिन इसको अपने पास रखें, निकाह करें। ये बेगैरती नहीं तो और क्या है, ये दियूसियत नहीं तो और क्या है। दूसरी तरफ देखें हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैंने अर्ज़ किया था गुज़श्ता खुतबा जुमा में कि हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मौजूद हैं, अर्ज़ करते हैं, प्यारे नबी अपनी गैरत का इजहार करते हैं, अगर मैं अपनी बीवी के पास किसी गैर महरम को देखूं
सही बुखारी की रिवायत, मैं तो उसे कत्ल कर दूंगा। और उस नौजवान की गैरत का अंदाज़ा लगाएं, उसकी भी उससे इस रिवायत से हटकर, जिस नौजवान ने कहा था अल्लाह के रसूल मुझे ज़िना की इजाज़त दे दें, बाकी मैं शरीयत के तमाम अहकामात की पाबंदी करूँगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं क्या तो ये पसंद करता है तेरी फुप्पी के साथ, खाला के साथ, माँ के साथ, बहन, बेटी, भतीजी, भांजी के साथ ये ऐसा कर? नहीं अल्लाह के रसूल, मेरी गैरत इजाज़त नहीं देती। उस नौजवान की बात समझ में आ गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान दिल में घर कर गया। आपने फरमाया जिसके साथ तू ये इरादा रखता है वो भी किसी की माँ है, बहन है, बेटी है, खाला है, भांजी है, फुप्पी है, भतीजी। अर्ज़ करने का मकसद ये है, और इस तरह की मिसालें हमारे मुआशरे में मौजूद हैं कि जब मौलवी साहब लोगों के तो हलाले करते हैं और ये हराम काम का इर्तिकाब करते हैं, लोगों की माँ बहनों के साथ ये बदकारी वाला फेल करते हैं और इसे शरीयत का नाम देते हैं, जब अपने घर में अपनी बहन बेटी का, जैसे वो सत्यान शाह साहब हाफिज़हुल्लाह फरमाते हैं कि सारी ज़िंदगी मौलवी साहब हलाला करते रहे, जब अपने घर में अपनी बेटी बहन का मामला बना मेरे पास आ गए, जी फतवा दें, और ऐसा ही होता है। फिर कोई और नज़र नहीं आता, फिर नज़र आते हैं सहाबाए किराम के मसलक और मनहज को अपनाने वाले ये दरवेश। पहले 3 तलाक़ें दे दी, दूसरी तरफ से कोई हल नज़र ना आया, फिर अहले हदीस मदरसे में चले जाएं, जामिया सल्फिया में चले जाएं, दारुल कुरान में सत्याने में चले जाएं, मौलवी साहब कोई रास्ता दसो। सारी जिंदगी भाबियां नूं गालां कढ़नियां, भाबियां वर्गे गुस्ताख भी कोई नहीं, बेअदब भी कोई नहीं, ये वलियां नूं भी नहीं मानते, नबी पाक नूं भी नहीं मानते, ये दुआ दे भी मुनकर है, ये दरूद दे भी मुनकर है, इन्हां नाल कोई लैन देन भी ना करो। अजीब से मामले। लेकिन जब बात आती है ना 3 तलाक़ें एक ही मजलिस में देने की, फिर देवबंदियों के पास कोई रास्ता नहीं, बरेलवियों के पास कोई रास्ता नहीं, शियों के पास कोई रास्ता नहीं, वो कहते हैं जी हलाला होगा। फिर वो कहते हैं नहीं जी अहले हदीस मदरसे में जाती हैं, हम मुहाफिज हैं, और लेबल लगाओ ना लगाओ अहले हदीस अहले सुन्नत होने का, असल बात क्या है? मनहज अपनाओ सहाबाए किराम का, सहाबाए किराम वाली गैरत अपनाओ, उन जैसा रास्ता अपनाओ। हम कहते हैं ये निकाह हलाला जिसे जो किया जाता है ये हराम है, और ये हमारी अपनी बात नहीं, ये शरीयत रहनुमाई करती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आपने फरमाया कि लाअनल्लाहु मुहल्लिला, आगे रिवायत के अल्फाज हैं, आपने हलाला करने वाले और हलाला करवाने वाले दोनों पर लानत फरमाई। वो जो शरीयत ने रास्ता दिया है, कुरान की जिस आयत से गलत मतलब लिया जाता है, उसका मतलब पता क्या है? एक औरत को 3 तलाक़ें हो चुकी हैं, उसने इस नीयत से आगे निकाह नहीं किया कि मैं 2-3 दिन निकाह में रहूँगी किसी के, बाद में मैं तलाक़ का मुतालबा करूँगी या वो मौलवी साहब मुझे तलाक़ देंगे जो हलाला करवाने गई है। ऐसा नहीं, वो हलाला करवाने नहीं गई, ये गैरतमंद औरत की बात है। शरीयत ने जो रास्ता दिया है कि अगर एक औरत का किसी के साथ निबाह नहीं होता, तलाक़ हो गई, उसने किसी जगह निकाह करवा लिया, इस नीयत से नहीं करवाया कि मैं तलाक़ लूँगी फिर पहले खामद के निकाह में जाऊँगी, इस नीयत से नहीं, उसके ज़हन में ये वहम व गुमान भी नहीं था, उसका ये नज़रिया भी नहीं था। इत्तफाक से उसने जिस नई जगह पे शादी किया उसका खामद फौत हो गया, या खामद ऐसा बेहिस है, भंगी चरसी है, और औरत तकवे तहारत वाली है, वो उसके हकूक़ को गसब करते हैं, जुल्म ज़्यादती करते हैं, उस औरत के लिए कोई रास्ता नहीं जिस उसने नई जगह पर जहाँ निकाह करवाया अब वो अदालत से जाकर खुला ले सकती है। शरीयत ने उसको जायज़ करार दिया। वो खामद अगर तलाक़ दे देता है, हाँ, फिर उसने जो पहला खामद जिसने तलाक़ दी थी उसके साथ निकाह कर सकती है। उस खामद को भी उसका नज़रिया भी ये नहीं था, इस औरत का नज़रिया भी ये नहीं था, इत्तफाक ऐसा हुआ है और ऐसी मिसालें मिलती हैं, तो फिर उस खामद के लिए जायज़ है। ये है मसला सही, कुरान की उस आयत का ये है मतलब। लेकिन जो हमारे यहाँ मुरव्वजा हलाला ये हराम है, और इसे सहाबाए किराम ने बदकारी करार दिया है। हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं किलाहुमा ज़ानिन, ऐसे दोनों शख्स, हलाला करने वाला करवाने वाला, दोनों बदकार हैं, ज़ानी हैं। निकाह मुता हराम, निकाह हलाला हराम, निकाह वट्टा सट्टा जिसे शिगार का निकाह कहते हैं ये हराम। 3 निकाह हराम। चौथा और आखिरी सुने, अदालती निकाह। अदालती निकाह भी हराम है। अदालती निकाह पता कब जायज़ होता है?
जो चाचा भी मर गया हो, अब्बा भी मर गया हो, ताया भी मर गया, पूरी नस्ल ख़त्म हो गई, कोई वारिस नहीं बन रहा। अब अदालती निकाह होगा, वो भी गैरत के साथ, वगरना कुरान सच कहता है अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित तय्यिबात। खबीस मर्दों के लिए खबीस औरतें और खबीस औरतों के लिए खबीस मर्द, पाक मर्दों के लिए पाक औरतें, पाक औरतों के लिए पाक मर्द। ये अल्लाह ने जोड़े बनाए। आज अगर कोई बदकार है तो उसको बदकारा ही मिलेगी, वो तौबा तायब हो जाए। अगर कोई तैयब है, ताहिर है, तो इंशाअल्लाह उसको तैयबा मिलेगी, ताहिरा मिलेगी। अदालती निकाह हराम है। बाप की मौजूदगी में, ताए की मौजूदगी में, चच्चे की मौजूदगी में हराम है। बड़ा भाई मौजूद है, हाँ, या इस सूरत में हो सकता है कि वालिदैन वाक़ियतन सराहतन जुल्म कर रहे हूँ, ज़्यादती कर रहे हूँ, औलाद के हकूक़ गस्ब कर रहे हूँ, उनकी जायज़ बात को ना मार रहे हूँ, चाचा भी ना मार रहा हो, ताया भी ना मार रहा हो, बेहिस हो चुके हूँ, बेगैरत हो चुके हूँ, फिर अदालत की वो जाके दस्तक देगा, वहाँ जाके निकाह पढ़ाएगा। लेकिन हमारे यहाँ इधर से भी बच्चा निकल गया, बच्ची निकल गई, उधर से भी निकल गया, फलां मोहल्ले में ये वाक़या, अखबारात भरे पड़े हैं, मीडिया के ऊपर आप रोज़ाना सुनते हैं, और इसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। कानून जितना मर्जी तहफ़्फ़ुज़ दे ले, ये निकाह नहीं, ये ज़िना है, हराम है। बाद में कहते हैं जी वो वालिदैन ने कहा था, मेरे अबू ने कहा था, अम्मी ने कहा था, ठीक है आप चले जाएं, हम शामिल नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है? वो दोनों नाराज़ हैं। वालिदैन की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी, वालिदैन की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है। ये है वो अदालती निकाह चौथे नंबर पर जो हराम है। और इसके बारे में एक रिवायत नहीं, बहुत सारी रिवायतें फिर अर्ज़ करूँगा। और पाँचवा और सही जो निकाह है वो असल गवाहों की मौजूदगी में, लड़की और लड़के की भी रज़ामंदी हो, वालिदैन की भी रज़ामंदी हो, और जो साहिब बसीरत हैं वो ऐसा करते हैं। ऐसी मिसालें मौजूद हैं, और इसमें ही खैर है, इसी में इज़्ज़त है। इज़्ज़त से बड़ी कोई चीज़ नहीं। अल्लाह अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।